वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, तो विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और एक और हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने पदक अपने नाम किया है और उन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक अपने नाम किया। इन्होंने जो भाला है वो कितने मीटर, यानी भाला उसको कहें हम जवेलियन थ्रो, तो नीरज चोपड़ा ने 89 पॉइंट कुछ भाला फेंके, यानी 89.45 मीटर भाला फेंक के रजत पदक जीता और स्वर्ण पाकिस्तान के नाम रहा। तो आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना की शुरुआत, राज्य सरकार का गेल इंडिया के साथ अक्षय ऊर्जा समझौता और सुलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा का निधन। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थानी तीज महोत्सव का आयोजन 5 से 11 अगस्त 2024 को कहाँ किया जा रहा है? तो बीकानेर हाउस दिल्ली। 75वें राज्य वन महोत्सव का आयोजन हरियालो राजस्थान के तहत 7 अगस्त 2024 को कहाँ किया गया? दुद्दू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस विधानसभा के विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया? श्री गंगानगर। राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत हुई 18 दिसंबर 2019 और मार्च 2022 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई है 6046 किलोमीटर और जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 से हुई थी। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लो, सारे विद्यार्थी टेलीग्राम, उस पर शाम को क्विज मिल जाती है और शाम को ऑनलाइनर पीडीएफ प्राप्त हो जाती है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टेलीग्राम का ऐप का लिंक है आपको मिल जाए। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में चल रही जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज, इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलता है। मात्र वैसे ये 200 रुपये की है, अभी इसी महीने 100 रुपये में ही आपको प्राप्त होती है। पूरे साल का करंट राजस्थान मिलेगा। और सीएटी सितंबर अक्टूबर में होने जा रही है। सीनियर सेकेंडरी और स्नातक स्तर पर ये 10 मॉडल टेस्ट पेपर आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं प्रताप क्लासेज पे। तो ज्वाइन करें प्रताप क्लासेज और शानदार जितना टोटल के टोटल सब्जेक्ट के अनुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना 8 अगस्त 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में प्राइवेट सेक्टरों पर भी गर्भवती महिलाओं को फ्री में सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट में भी घोषणा थी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना। इसकी शुरुआत हो चुकी है 8 अगस्त 2024 से और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जिलों 12, भरतपुर और फलोदी उपयुक्त सभी 3 जिलों में इसकी शुरुआत हुई है। शुरुआत कैसी कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो सोनोग्राफी करते हैं, जहां भी सेंटर बने हुए हैं वहां पर भी अब सोनोग्राफी ने अल्ट्रासाउंड की सुविधा है वो मिलेगी। यानी सरकारी में तो था ही फ्री, अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो गर्भवती महिलाएं हैं, सिर्फ गर्भवती महिलाएं, देखो सोनोग्राफी अलग अलग तरीके के लिए बहुत प्रकार की होती है। यानी जब पथरी हो जाती है और भी रोग हो जाते हैं किसी भी प्रकार का, तो सोनोग्राफी करवाई जाती है। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको फ्री में सोनोग्राफी की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, थेकड़ी चाल के उड़ जो का हमारा अल्ट्रासाउंड कर दो, फ्री में करे सरकार। सिर्फ गर्भवती महिलाओं को फ्री में सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी। तो 12, भरतपुर और फलोदी 3 जिलों से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। ये आपके सामने राजस्थान सरकार का अनुपम उपहार, गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी की अब अधिकृत निजी केंद्रों पर भी निःशुल्क सेवा, मां वाउचर योजना। और शुभारंभ 8 अगस्त 2024 को। ठीक है, नाम देख लियो पूरा किया है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना। शुरुआत 8 अगस्त 2024, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर से। क्या किस लिए? गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए अब भटकना नहीं होगा, शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी। इसके लिए राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना लागू करने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12, भरतपुर, फलोदी जिले में लागू किया गया है। अप्रैल से इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाना था लेकिन हुआ नहीं।
ठीक है, अप्रैल में हुआ नहीं, फिर बजट दोबारा आया और अब इसको स्टार्ट कर दिया। इसमें गर्भवती महिलाओं को क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर मिलेगा। इस वाउचर को दिखाकर किसी भी निजी सेंटर में भी सोनोग्राफी करवाई जा सकेगी। प्रदेश में 3 लाख गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माह वाउचर योजना। हाल ही में किस विधानसभा के विधायक अमृतलाल मीणा का 8 अगस्त 2024 को निधन हो गया? जी बिल्कुल, राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। 200 में से पहले 5 ऐसी सीटें हैं जहां पे सांसद बन चुके हैं, एमएलए से एमपी बन चुके हैं। 5 सीटें वो खाली है, अब छठी ये सीट खाली हो गई। सुलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा का कल हार्ट अटैक से निधन हो गया। कब? 8 अगस्त 2024 को। यानी आने वाले टाइम में राजस्थान विधानसभा की 6 सीटों पे चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव होंगे। तो अमृतलाल मीणा सुलुम्बर विधायक है, निधन 8 अगस्त 2024 और पार्टी इनकी भाजपा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? वेरी इंपॉर्टेंट है। मनु भाकर ने पहले निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता, फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों ने मिलकर कांस्य पदक जीता। ठीक है, दोनों ने क्या किया? मिलकर कांस्य पदक जीता। तो हमारी झोली में 2 पदक आए। फिर तीसरा स्वप्निल कुसाले ने तीसरा कांस्य पदक जीता। ये सारे के सारे निशानेबाजी में आए। चौथा हॉकी के अंदर हॉकी का पदक आया और स्पेन को हराकर भारत ने फिर कांस्य पदक जीता, यानी कांस्य आए। इसके बाद रात नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर भाला फेंके और रजत पदक जीता। तो याद रखना, स्पेन को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। तो पेरिस ओलंपिक 2024 भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह। धौलपुर तथा रामगढ़ गैस आधारित बिजली क्षेत्र का कुशल संचालन के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? धौलपुर और रामगढ़ गैस आधारित बिजली जो परियोजना है उसका कुशल संचालन के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो गेल इंडिया के साथ। किसके साथ? गेल इंडिया। 1000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा। गेल इंडिया के साथ 4200 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, समझौता हुआ है। तो केंद्र और राज्य सरकार के ऊर्जा उपक्रमों की मजबूत साझेदारी के तहत RVUN और गेल इंडिया के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू के माध्यम से गेल इंडिया धौलपुर में स्थापित 330 मेगावाट और रामगढ़ में स्थापित 270.5 मेगावाट के गैस आधारित बिजली संयंत्रों को कुशल और उपयुक्त क्षमता पर संचालन के लिए संयुक्त उद्यम के माध्यम से हस्तांतरित करने की संभावनाओं को तलाशने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में उचित दर पर गैस की सुनिश्चित आपूर्ति करेगा। तो गेल इंडिया जो महारत्न कंपनी है, उसने एक तो धौलपुर में और एक रामगढ़ में जो गैस आधारित बिजली संयंत्र है उसको कुशल और उपयुक्त क्षमता संचालन करने के लिए इनको सौंपा जाएगा। इनके साथ क्या हुआ है? समझौता हुआ है। आपको पता होगा अभी जो एग्जाम हुआ था कल परसों, आरपीएससी ने जो एग्जाम लिया था इसका सहायक पुरालेख परीक्षा का, उसके अंदर एक प्रश्न आया था, रामगढ़ पावर प्लांट को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो मनिहारी टिब्बा और तन्नौट से। मनिहारी टिब्बा और तन्नौट से प्रश्न आ चुका है पेपर के अंदर। रामगढ़ जैसलमेर के अंदर है वो है। तो साथ ही अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 750 मेगावाट सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित हो सकेगी। इसके माध्यम से 4200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सामान्यतः कितनी उपहार राशि प्रदान की जाती है? देखो अब इसमें बहुत सारा कंफ्यूज होता है। कन्यादान योजना में 31,000 रुपये नॉर्मल दिए जाते हैं, 31। उसके बाद में अगर बच्ची बालिका है वो 10वीं पास है तो एक्स्ट्रा मिलते हैं, अगर वो स्नातक की हुई है तो इसको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो सामान्यतः जो उपहार राशि है वो 31,000 रुपये है। सामान्यतः उपहार राशि कितनी है? 31,000 रुपये। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा है। पात्र कौन है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर 31,000 रुपये उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर लड़की स्नातक पास है तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी लड़की 10वीं पास है तो उसे टोटल 41,000
अगर स्नातक है तो 51,000। फिर अगर इसी प्रकार से सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को भी समय की शादी पर 21,000 रुपये दिए जा रहे हैं। यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 रुपये, और लड़की स्नातक है तो इसमें भी 20,000 रुपये दिए जाते हैं। मतलब ये भी आपको याद रखना है। आस्था कार्ड है, अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्ति या पालनहार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला लड़कियों को भी समय की शादी में 21,000 देते हैं, और वही 10वीं में 10,000 और स्नातक में 20,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर। अब बहुत सारे विद्यार्थी पिछले 2-3 दिनों से क्लास 20 मिनट, 22 मिनट, 23 मिनट गई तो कह रहे थे कि सर लंबा चल रहे हो। अब छोटी आएगी, बस जरूरत ही नहीं पड़ेगा, 3-4 प्रश्न करवा देंगे और करंट। ठीक है, दिल्ली का रूटीन। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था मार्च 2024 तक कुल कितने मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादित हो रही है? 4,359। यहाँ क्षमता नहीं पूछी मैंने, सभी ने उत्तर दे दिया 5209 मेगावाट। मैंने पूछा था पवन ऊर्जा उत्पादित कितनी हो रही है, तो हो रही कितनी है? 4,359, और क्षमता है 5200, यानी अपने प्लांट बन चुके हैं 5209 मेगावाट के, और अभी फिलहाल 4,359 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। हाल ही में किस राज्य वन महोत्सव का आयोजन किया गया? 75 में, 82 में, 56 में, 72 में। अब आपके लिए क्वेश्चन यस्टरडे डोज थी कि रामगढ़ पावर प्लांट को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कहाँ से होती है? मनिहारी, टिब्बा और तन्नौड से। जामर कोटड़ा उदयपुर में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए। मारवाड़ प्रगनारी विकेत है मोहनोत नैणसी की। रियासतकालीन अड़सठा है जयपुर राज्य के परगनों की आयव्यय का रिकॉर्ड। और मारवाड़ लोक परिषद के 1942 में लाडनू में आयोजित तीसरे वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता की थी रणछोड़ दास गटानी ने। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जिनके जवाब कमेंट में देने हैं। आरपीएससी सहायक पूरा लेखपाल परीक्षा में आए हुए प्रश्न देखो, बड़े गजब के प्रश्न है। गांधी जी के संदेश के अनुसार मोतीलाल तेजावत ने अपने आप को पुलिस के समक्ष कब सरेंडर किया था? जनवरी 1769 में मेवाड़ और मराठा सेनाओं के मध्य हुए युद्ध के समय मेवाड़ का शासक कौन था? बिजोलिया किसान आंदोलन में कब किसानों ने असंचित जोतों से त्यागपत्र देना प्रारंभ किया था? प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? और ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, किस तुर्क के लिए ऐसा कहा था? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना हो। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में यहाँ सिर्फ आपको 15 मिनट की क्लास मिलती है। ठीक है, 15 से 20 मिनट की। इसके अलावा आपके पास खूब टाइम होता है, खूब पढ़ा करो आप, निरंतर मेहनत करो। आर्थिक समीक्षा बस 2-4 दिनों में आने वाली है। पूरे फैक्ट जितने भी पॉइंट है उसके साथ आने वाली है। करंट अफेयर्स की उपलब्ध है ही बाजार के अंदर, और जिला दर्शन आपको उपलब्ध हो चुकी है। कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिला दर्शन प्लस वार्षिकांक, अर्धवार्षिकांक दोनों आप कॉम्बो पैक का फायदा उठा सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करके 80 580 22 001 पे। बाकी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज वगैरह सब आपको निरंतर दी जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।